नंद किशोर कह रहे थे इसे लंदन बना देंगे, लोनी का बना देंगे लंदन, इनसे हुआ कुछ भी नहीं हुआ। हम तो लोनी में रहेगा ना, लोनी लंदन नहीं बनेगा, लंदन ही लोनी बना सकते हैं। ये लंदन में घूम रहे हैं, यहाँ की सरकार बोलती है कि लंदन है। ये अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी पड़ी है। बैटरी रिक्शा देखो पीछे पलटा हुआ है। कहते रोड नहीं बनाता, कम से कम 18 साल से ये रोड ऐसे ही देख रहे हैं। रोड पूरा बनता हुआ दिखा दिया कागजों में, और ये जो है पैसे इसके जेब में रख लिए। हर बार ऐसी होता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होना कभी भी। कोई आता है मतलब ये कहता है तुम कौन से इलाके में रहे, इससे तो बढ़िया गांव है, गांव में रहने लगो तो वो बढ़िया है, बेहतर है। गांव की इतनी बढ़िया सड़क और इतने बढ़िया खरोंजे वे हो रहे हैं, शहर बन रहे गाँव। हर महीने में जाती है 15 दिन में, 20 दिन में, और जब पानी भर जाता है तो एक्सल गाड़ी पलट जाती है। यहाँ किसी को कोई लेने देना नहीं है, नेता लोग भी अपना देखते रहते हैं खड़े होके। सवारी के भी चोट लग जाती है। अभी उस दिन 5 सवारी यहाँ पे लेके जा रहा था बैटरी वाला, वहाँ जाके 5 की 5 सवारी गिर गई, चोट लग गई, उनके पैर में चोट लग गई। पुष्टे तक ये हाल है, कोई भी रोड ढंग का नहीं है, पब्लिक परेशान है, पूरी पब्लिक परेशान है। बारिश होती होगी तो आप लोग कैसे जाते होंगे अपना टेम्पो लेके? पूरा उधर घुमा के ले जाना पड़ता है नहर पे से, बैठा पुलिया होते हुए। जी यहाँ तो बहुत जोर से ऑटो जाम लगा पड़ा था, बहुत तगड़ा। अरे एक बैरिंग कई सवारियों को चोट लग गई। किसी का बम्पर टूट रहा, किसी का कुछ टूट रहा। ये दिल्ली की नाक के नीचे है बिल्कुल ये इलाका। सबसे बॉर्डर देख लो चारों तरफ के कितने बढ़िया है, पोपरा देख लो, उनका मोहन नगर देख लो, कोई भी देख लो। अकेले आदमी से कुछ नहीं होगा, पब्लिक बहुत सारी परेशान है, लिकट के कोई आते नहीं। बहुत परेशानी होती है, हमें यहाँ रोड नहीं बनवा रही सरकार, कितना गंदा हो रहा है देखिए। ये देखो कह रहे हैं कि बारिश खत्म होती बनेगा रोड, देखते हैं क्या होता है। बारिश में क्या स्थिति होती है? यहाँ तो रोज एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी अब पलट जाती है रोज। विधायक तो देख रहे हैं, खाली मुंह देख रहे हैं, बस आके चले जाते हैं बस। ये सबसे बेकार काम विधायक और सांसद का यहाँ पर। सरकार से दरखास्त है, रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। सारी गाड़ियाँ टूट गई। दूसरी पार्टी का हो गया तो वो नु कहता मेरी सरकार ने है। अब तो ऊपर से नीचे पीएम से सब डबल इंजन की भी, MLA भी, MP भी सब यहीं के हैं। बढ़िया रोड है, सब बढ़िया क्या होगा। बढ़िया रोड कहीं दिखी थी आप? बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। शुरू से बचपन से देखता हुआ ना ऐसी रोड बना हुआ है। नंद किशोर का पूरा बचपन निकल गया यहाँ। पूरा बचपन ऐसे ही निकल गया। अरे पानी के थोड़ा था यहाँ परसों, सारी लेडीज परेशान थी। हाँ बहुत परेशान थे लोग बाग, कोई नहीं सुन रहा। मोदी कह रहा वो अतुल गर्ग का काम है, अतुल गर्ग कह रहा है विधायक का काम है, विधायक कह रहा है चेयरमैन का काम है। बगैर पानी के जब बरसात के ही इतने गड्ढे हो रहे नहीं निकला जाता, तो बरसात में तो गोड्डा गोड्डा पानी हो जाए। यहाँ गाड़ी के जो लाइट है उसमें भी ढक जा पानी के उसमें, और पता नहीं चलता गड्ढा कहाँ है। बस तो सुनाए लोग कहते कि यहाँ के पैसे आ चुके हैं, मरम्मत होगी, बनेगा नहीं बनेगा, पैसे आगे खागे नेता सब लोग डकार मार गए। करते हैं यहाँ के विधायक, कोई भी, चाहे बीजेपी जीत जाओ यहाँ से, चाहे कांग्रेस जीत जाओ, चाहे है ना केजरीवाल, कोई से भी जीत जाओ, सड़कों का हाल लोन का यही है, गलियों का इससे बदतर है। यहाँ कोई आता है, सब बड़े बड़े मंत्री नेता होकर चले गए, लुभावने वादे देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, काम कोई करता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली यूपी बॉर्डर पे, और ये लोनी बॉर्डर का इलाका है। मेरे पीछे शिव विहार मेट्रो स्टेशन है। गोल चक्कर से लेके शिव विहार मेट्रो स्टेशन तक की स्थिति जो है कुछ ऐसी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि वाहन कितना संघर्ष कर रहे हैं चलने में, तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे इतनी कीचड़ है कि यहाँ पे जो नॉर्मल छोटी गाड़ियाँ, ऑल्टो हो गई, वैगनार हो गई, वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगी। ये लंदन में घूम रहे हैं, यहाँ की सरकार बोलती है कि लंदन है। ये अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन, अच्छे दिन। आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मुझे तो 20 साल हो गए तकरीबन। 20 साल से यही हाल है? हाँ यही हाल है। यहाँ से लेके पुष्टे तक ये हाल है, कोई भी रोड ढंग का नहीं है, पब्लिक परेशान है, पूरी पब्लिक परेशान है। आने जाने वाले गाड़ी वाले का कैसे जाएंगे, कोई गाड़ी पलट जाए, कोई कुछ हो जाए। गाड़ी अभी पलटी? मेरी गाड़ी पलटी है आगे। आपकी? हाँ जी। बारिश होती होगी तो आप लोग कैसे जाते होंगे अपना टेम्पो लेके, ऑटो लेके? पूरा उधर घुमा के ले जाना पड़ता है नहर पे से, बैठा पुलिया होते हुए। जब इलेक्शन आते हैं तो तमाम नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसके बाद ये काम नहीं होता है यहाँ पे। जी जब काम होता है तो वोट ही दे सके, खाली पर काम होता ही ना। क्या जी कुछ ना बदलना, यहाँ गाड़ी बदल सके बस, हम खराब कर करके बस। तो एक अजीब ही नया माहौल है यहाँ बिल्कुल। ये सबसे बेकार काम विधायक और सांसद का यहाँ पर है। विधायक का सबसे खराब है। थोड़ा बहुत काम हो जाए, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतना टाइम हो गया, आज तक सुधार नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। यहाँ अगर एक वाहन रुक जाए पीछे पूरा जाम लग जाता है। बहुत लाजवाब रोड है, मजेदार है, इससे बड़े हिंदुस्तान में रोड ही नहीं है। चल भाई, दुनिया में आप कहीं देखी ऐसी रोड आपने? मैडम क्या हाल हो, कहीं नहीं देखा मैंने। ये देख लो, ये बुरा हाल देख लो, क्या हाल, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई भी सरकार नहीं। देखिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पे जाने के लिए। देखिए अभी कैसे ये लोग आ रहे हैं, गाड़ी पलट सकती है और स्कूटी पलट सकती है, ऑटो पलट सकता है।
4-5 साल इतनी सवारी लेके जा रहे हैं फिर सरकार ही बेकार है, कोई काम नहीं कर रही, रोड सब टूटे पड़े, मतलब क्या बोला जाए। सरकार तो बोल रही थी दिल्ली का तो बिल्कुल रुख ही बदल देंगे। हाँ तो कुछ नहीं बदल रहा, सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही काम चल रहा है। दिल्ली को लंदन पेरिस हाँ ऐसे ही बोल रहे। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ शुरू से बचपन से देखता हुआ ना ऐसी रोड बना हुआ है। नंद किशोर आज पूरा बचपन निकल गया यहाँ। पूरा बचपन ऐसे ही निकल गया। नंद किशोर कह रहे थे इसे लंदन बना देंगे, लोनी का बना देंगे लंदन। इनसे हुआ कुछ भी नहीं हुआ। ये वोट जब वोट लेने की बारी होती है पानी में घुस के वोट लेते हैं। गड्ढा भर दूंगा, गड्ढा एक गड्ढा भर दूंगा। मुझे तो रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड। हाँ जी हाँ, रोजाना नुकसान होता है, चोटें लगती है, गाड़ियाँ पलट जाती है। बैटरी रक्षाबंधन के दिन क्या हाल था? 9 तारीख को कितनी बारिश हुई थी? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, सबको आपको मालूम है। देखिए इस रोड से परेशान आ गए हम। सरकार से दरखास्त है, ये रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। सारी गाड़ियाँ टूट गई, हम परेशान हो गए गाड़ी रिपेयरिंग करवाते। जाम की समस्या उससे ज़्यादा है, वो आप भी देख रहे हो। जाम की समस्या है, जल भराव की समस्या है, कूड़े की समस्या है, गड्ढों की समस्या है। सारी समस्या है मैम, कोई समाधान नहीं हो रहा। यहाँ के विधायक भी सुन बैठे, बिल्कुल कोई भी समाधान नहीं हो रहा। यहाँ कोई सुधार नहीं। हमें 28 साल हो गए यहाँ नंद किशोर कुछ हमारे यहाँ। कितने साल हो गए? 28 साल हो गए हमें यहाँ पे। 28 साल। कभी यहाँ पत्थर पीछे हुए थे मैम, और उस समय से हम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन नंद किशोर जी जीते। अब हमारी ये सत्ता जो है, हमारी सत्ता सब जो है, तो डबल इंजन की सरकार थी, कहते थे डबल इंजन की सरकार आएगी, यहाँ सुधार होगा। तो डबल इंजन की सरकार आ तो गई, डबल इंजन काम नहीं कर रहा क्या? कहाँ है मैम सुधार यहाँ, ये तो बताओ। हमारे नंद किशोर कुछ काम नहीं हो रहा, ऐसे ही चल रहा। देख लो जाम, हाँ जाम देख लो। 40 साल की उम्र हो गई, यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो, यहाँ कोई सुधार नहीं है। ये तो नंद किशोर का लगता है विधायक। आप कितने भी वीडियो सोशल मीडिया पे वीडियो बना लो, ये रोड नहीं बनने का। विश्वास ही उठ गया है क्या सरकार से? बोले आपसे पहले अब नहीं बना, आपसे पहले नहीं बना। अब तो हर जगह बीजेपी है, हर जगह ही बीजेपी है। जब नहीं बन रहा तो बताओ फिर कैसे बनेगा? मानते हो ना इस बात को? जनता देखिए कितनी परेशान है, चीख चीख के कह रही है कि हमको सरकार पे भरोसा नहीं है। इसी बारिश हो जाए यहाँ पे। हुई तो थी 9 तारीख को। हाँ तो उसकी वीडियो देखिए आपने, नाव लेके चले जाओगे, उसमें इतना पानी है। मेरी पूरी गाड़ी डूब गई है। गाड़ी डूब गई। हाँ। कोई अपनी गाड़ी लाएगा यहाँ पे? नहीं बिल्कुल। कोई गाड़ी चलाएगा ऐसे रोड नहीं आता, बिल्कुल भी मतलब ही नहीं। तो हर महीने गाड़ी बदलेगा। सुनो, हमारी तो मजबूरी है, हमारा घर है इधर, ये मजबूरी है हमारी इधर जाना, और काम है इधर दिल्ली में। अच्छा, जो दिल्ली आप टीवी पे देखते हैं कि क्या दिल्ली दिखाई जा रही है, गड्ढा मुक्त सड़कें दिखाई जा रही हैं, और जब असल में ये दिल्ली देखते हैं तो फिर क्या महसूस होता है? मैडम दिखाते कहाँ है इसे सबसे बड़ी बात है, अब आए ये पॉइंट पे। इसे तो लोनी रोड बता देते हैं, है ना? लेकिन रोड तो सहारनपुर जाती है। हाँ, और ये तो मेन रोड है मैडम, ये सहारनपुर हाईवे। मैं आपको बता दूं कि ये हाईवे है, ये कोई गली नहीं है, ये रोड हाईवे है, सीधा सहारनपुर जाके जुड़ता है। गली की बात तो हम बाद में करेंगे। निकलता सीधा यहाँ से उत्तराखंड, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं है। देखिए वो जो गाड़ी है, किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है उस गाड़ी को, जो सफेद गाड़ी है। पीछे आप बैटरी रिक्शा देखिए, इसका वजन ही क्या होगा? इसको हल्का, उसमें गड्ढे में गिर के रिक्शा टूट गया। भाई साहब, ये रिक्शा तो वैसे ही हल्का होता है। स्कूल के बच्चे भरे हुए थे, पलट गई परसों रक्षाबंधन से 2 दिन पहले। चोट लगे बच्चों के। कहाँ है हमारे विधायक जी, कहाँ है हमारे सीएम जी, बताइए। सवाल उठता है विधायक पे, सवाल उठता है सीएम पे कि कहाँ है। मुझे तो ऐसा लगता है इस रोड के, ये रोड ना कागजों में बना हुआ दिखा दिया है और इसके पैसे लेके जेब में रख लिए इन्होंने। मुझे तो ऐसा लगता है, रियल है, एक रोड पूरा बनता हुआ दिखा दिया कागजों में, और ये जो है पैसे इसके जेब में रख लिए। हर बार ऐसी होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना कभी भी। निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है। देखिए, जितेंद्र मलिक। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? कब से आप यहाँ रह रहे हैं? 30-40 साल से। 30-40 साल से यही स्थिति है यहाँ? यही स्थिति है, इससे भी बदतर थी। ये तो यहाँ कोई आता है, सब बड़े बड़े मंत्री नेता होकर चले गए, सब लुभावने वादे देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, काम कोई करता नहीं है। आए दिन यहाँ चोट हाथ से, कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है, 2 दिन हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। आते हैं, मट्टी थोड़ी डलवाई, ये नेता कर दिया काम सारे। वोट मांगने के लिए ही आते हैं ये, अदरवाइज ये नहीं दिखते यहाँ किसी को। लोग सब है यहाँ। जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि कोई नेता गड्ढे भरते नजर आ रहे हैं, कोई नेता पौधे लगाते नजर आ रहे हैं। खड्डे भी भरते हैं, हमारे विधायक जी है जो नंद किशोर है, 1-2 बार यही आके देख ले, और बाकी कोई आया नहीं। बाकी बीजेपी की चेयरमैन भी है, बीजेपी का
विधायक भी यहाँ, सांसद भी बीजेपी के हैं, काम कुछ नहीं है। जिस सबसे ज़्यादा बदतर हालत इस गोल चक्कर से लोनी तक की है। 2-4 बार पैसे भी पास हो गए, पहले जनरल वीके सिंह जी भी रह गए, उन्होंने भी यहाँ कुछ नहीं करा। इस रास्ते की तरफ कोई नहीं देता। चुनाव के टाइम तो सारे नेता यहाँ खड़े मिलेंगे और उसके बाद में कोई भी नेता आज तक ऐसा नहीं आया जिसने इस रास्ते के बारे में सोचा हो। बड़े से बड़े मंत्री संतरी आगे इधर से चले जाते हैं, वोट मांगने आते हैं, तमाम वादे करते हैं। यहाँ की जनता भोली भाली है, यहाँ की जनता भोली भाली होती है। चुनाव के टाइम पे लुभावने बातें दे जाएंगे, हम आपको राशन देंगे, ये देंगे, फलाना देंगे। लोग बाग छोटे मोटे आदमी, वोटर क्या हैं, छोटे मोटे आदमी हैं, बड़े वाले तो इस मामले में है नहीं। और रास्ते का कोई अब भी है नहीं कोई निवारण। और यहाँ बारिश हो जाए, पानी बारिश अगर अभी हो जाए तो आधे घंटे में की बारिश में यहाँ से आप 5-6 घंटे से पहले नहीं निकल सकते। 6 घंटे ज़्यादा भी लग जाता है। अगर मेरा एक सवाल है सर, अगर कुछ इमरजेंसी हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी जा रही हो, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो, कोई इमरजेंसी में यहाँ से जाए तो 4-5 घंटे यहीं फंस जाए। तो ऐसा हाल है मैडम, अगर उसका भगवान खुदा ना खाए, उनका तो भगवान ही है बस देखने वाला। वरना यहाँ पे आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ हादसे होते हैं। उधर मरीज है एम्बुलेंस में, चाहे उसने दम तोड़ दिया, कोई भी। यहाँ की दयनीय हालत बनी हुई है यहाँ के लोकल नेताओं से। और नेताओं के सामने पब्लिक है, कुछ बोल तो सकती नहीं। वोट देने के बाद में वो क्या करेंगे, करना तो नेताओं को ही है, उनको ही देखना चाहिए। आगे 2 बार विधायक जी भी रह चुके हैं यहाँ, कोई नहीं आता यहाँ। यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है, 15 से 20 साल पहले कभी बना होगा ये। यहाँ से आप लोग नीचे वहाँ पुश्ते से उठा लो ये हाल। सुबह 11 बजे तक यहाँ जाम रहता है, शाम के टाइम अब 6 बजे यहाँ जाम लगना शुरू हो जाएगा, 8-9 बजे तक जाम रहेगा। आदमी को अगर गोल चक्कर जाना 10 मिनट के रास्ते में आदमी 1 घंटे में जाता है। यहाँ की ये स्थिति है। इस हादसे में कोई यहाँ बोलने वाला नहीं है, ना ही कोई आवाज़ उठाने वाला। हम लोग तो यहाँ के रहने वाले, हम आए दिन हमें तो सुबह शाम परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2-4 बार तो मैं गिर चुका यहाँ इस पानी के चक्कर में। दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, गड्ढों से मुक्त कर देंगे। बनाएंगे कहाँ, लंदन ही जाना पड़ेगा हमें तो। हम तो लोनी में रहेगा, यहाँ लोनी लंदन नहीं बनेगा, लंदन ही लोनी बना सकते हैं। ये लोनी है यहाँ की। यहाँ अब हम जब से हुए बचपन से हम देखते आ रहे, यहाँ का कोई विकास ही नहीं है। गली आप अंदर जाकर देख लो, हर महीने मेरे ख्याल से सर्विसिंग करानी पड़ती होगी गाड़ी की। वो अभी ये देख लो, स्कूटी की मेरे हालत टूटी पड़ी इसी रास्ते पे। 5-10 किलोमीटर आना जाना मेरा रोज कहीं, और सुबह शाम आधा घंटा लगता है गोल चक्कर से आने में। ये 10 मिनट का रास्ता है, आधे घंटे के घंटा है। अगर ये जब से आप लोग ऑटो चला रहे हैं तब से कुछ विकास देखने को मिला इस रोड पे? विकास न मिला यहाँ देखने को। यहाँ तो ऐसे का ऐसे ही और बिगड़ रहा रोड। पानी भर रहा, गड्ढे में गाड़ियाँ भी पलट रही हैं यहाँ पे काफ़ी, और बहुत नुकसान हो रहा है। ये बैटरी रिक्शा तो नहीं पलट जाते। अगर ये स्थिति आपको कितने सालों से देखनी पड़ रही है? ये तो हमें कम से कम 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से देख रहे हैं। 20-22 साल से इस रोड की यही स्थिति है। तो वाहन टिक पाएंगे इसी रोड पे? नहीं। हर 4-5 महीने में आपको गाड़ियाँ बदलनी? हर महीने में मिस्त्री के यहाँ जाती गाड़ी। हर महीने में? हर महीने मिस्त्री के यहाँ, हर महीने में जाती है। 15 दिन में, 20 दिन में। और जब पानी भर जाता है तो एक्सल गाड़ी पलट जाती है। यहाँ किसी को कोई लेने देना नहीं है, नेता लोग भी अपना देखते रहते हैं खड़े होकर। सरकार हो गई, नेता लोग हो गए, तमाम वादे करती हैं कि दिल्ली को हम लंदन पेरिस बना देंगे, दिल्ली को हम गड्ढों से मुक्त कर देंगे, कूड़े से मुक्त कर देंगे। नहीं कर रहे, आप ही देख लो, आपके सामने कितना वो हो रहा है, गड्ढे कितने हो रहे, कूड़ा कितना है यहाँ पे। मुझे तो रोड नजर ही नहीं आ रही, गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। ये देख लो, गड्ढे हैं यहाँ पे। जब मैं ये न्यूज़ कवर करने आ रही थी तो मैं आ रही थी बुराड़ी से। जब मैंने प्रवेश करा शिव विहार में, स्थिति कुछ ऐसी थी कि मुझे रोड कम नजर आ रही थी, गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे थे। उससे मैं ये खुद अनुमान लगा सकती हूँ कि जो वाहन यहाँ पे रोज जिनका आना जाना होता होगा, जो शिव विहार में रहते होंगे, उनको हमें हर 30 दिन में अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कराना पड़ता होगा। सर्विसिंग 3 महीने 4 महीने बाद होती है, लेकिन अगर आप रोज अपने वाहन इसी रोड से लेके जाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ हर महीने में आपको सर्विसिंग कराने की जरूरत पड़ेगी। हर 15 दिन में जाती है मिस्त्री की गाड़ी, हर 15 दिन में। जैसे ये बैटरी रिक्शा है, बहुत हल्के होते हैं, सवारी के भी चोट लग जाती है। अभी उस दिन 5 सवारी यहाँ पे लेके जा रहा था बैटरी वाला, वहाँ जाके 5 की 5 सवारी गिर गई, चोट लग गई, उनके पैरों में चोट लग गई। इसका विकास हो ही नहीं रहा लोनी का, 10 साल हो गई। विधायक कहाँ जाते हैं? विधायक तो देख रहे हैं, खाली मुंह देख रहे हैं, बस आके चले जाते हैं। बस जनता वालों को परेशान करते हैं, यहाँ से डंडे मारते हैं गाड़ी वालों के, भागो आप। कौन डंडे मारते हैं? यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जितने भी लोग आते हैं ऑटो वालों के डंडे मारते हैं, यहाँ से भगा देते हैं, सवारी बिठाने नहीं देते हैं कि यहाँ से भाग, यहाँ से भाग। हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी है। एक तो हर महीने 5,000, 10,000 हर महीने लगा रहे हैं गाड़ी में। आप पैसे
बचाते कब होंगे? कैसे पैसे बचाते होंगे जब आपके 5-10 हज़ार गाड़ी में ही लग जाते हैं तो? क्या करें, बच्चे कहाँ से पलेंगे? हम तो बहुत परेशान हैं, कर्जदार हो गए। और कैसे हैं? क्या रास्ता तो बनवाओ ना कह के योगी बाबा से। योगी बाबा का बहुत बोलबाला है। कहीं गड्ढा नहीं रहेगा, देखो गड्ढा ही गड्ढा है। बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है, सवारी नहीं मिलती। आपको कितने साल हो गए अंकल इस इलाके में रहते हुए? मेरे को 32 साल हो गए। 32 साल से यही हाल है? पूरी जवानी बचपन निकल गई? नहीं, यहीं पे होता है, जवानी से बुढ़ापा नहीं। मतलब यहाँ से कराओ बॉर्डर से लेके इंदिरापुरी तक। आज कैसे याद आगे बेटा, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। कैसे अंकल? अरे पानी के थोड़ा था यहाँ, परसों सारी लेडीज परेशान थी। हाँ, बहुत परेशान थे लोग बाग। कोई नहीं सुन रहा। मोदी कह रहा वो अतुल गर्ग का काम है, अतुल गर्ग कह रहा है विधायक का काम है, विधायक कह रहा है चेयरमैन का काम है। किसका काम? बातें घुमाई जा रही हैं। विधायक बोलता है चेयरमैन का काम है। जी सही बात। बात अगर आगे तक पहुँचे तो पहुँचा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपके आते हो हम परेशान। नहीं, मेरा तो सर अरे इस माइक को बंद कर भाई। ये परेशान नहीं होते यहाँ पे? परेशान, बहुत परेशान होते होंगे सर। क्यों नहीं होते? हमारी बेटियां, बहने मैया सारी परेशान। इतना पानी था यहाँ, बुरा हाल। कोई काम नहीं करा बेटा इन्होंने, कोई काम नहीं करा। बस बकवास करते हैं यहाँ पे। मैंने यूँ कर दिया, मैं वो कर दिया। को कहता वो लेकर सीट चला गया अतुल गर्ग, विधायक कहता ये विधायक का काम है। उसके पास कहीं चिट्ठी डाल ली, जब ये वीडियो कॉल कर ली, सब कुछ दिखा लिया, व्हाट्सअप कर लिया, कोई सुनने को राजी नहीं। देखो सभी लोग यहाँ परेशान हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं माइक के आगे बोल रहा हूँ, ये सभी लोग परेशान हैं। आप भी परेशान हो, आप भी आते हो, सारी जनता परेशान है। जो लोग काम ही नहीं कर रहे हो निकम्मी है फिर जनता ही। मेरा मुल्ला जी है, मेरा हफीज जी है, मेरा हिंदू है, मेरा गौजार है, मेरा जाट है। अरे तो इंसान बनो एक, जो काम करेगा वो इंसान है। आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में जनता भूल ही गई है, लोग भूल ही गए हैं कि असली समस्याएं हमको दिखाई? इस टाइम हिंदू मुस्लिम ही चल रही है सारी जगह। अच्छा, और कुछ नहीं चल रहा है इस टाइम। वो हिंदू बना दिया, ये मुसलमान बना दिया, ये तिरंगे वाली फिल्म वाला बना दिया, खून निकाल के कि हिंदू मुस्लिम ये कर दिया। स्थिति थी यहाँ की? जी हाँ, तो बहुत गोर से ऑटो जाम लगा पड़ा था, बहुत तगड़ा। अरे एक बैरिंग कई सवारियों को चोट लग गई। बहुत खतरनाक रोड हुआ, बहुत बेकार हो रहा है। कब से ये हाल है इस रोड का? कब से? जब से शुरू से ही हो रहा है। शुरू से? जी शुरू से। आपको कितने साल हो गए इस एरिया में ये ऑटो चलाते? हम जी 10 साल हो गए, 10 साल से। 10 साल से यही हाल है। सरकार जो तमाम वादे कर रही थी कि हम तो दिल्ली को बदल के रख देंगे, जी उन्हें कुछ नहीं करा। ये तो सब ऐसे ही हो रहा है, कुछ नहीं करा। ऐसे ही है। ये रोड यहाँ से सहारनपुर जाता है। ये स्थिति आगे तक देखी हमने। जी पावी तक सही है, पावी तक तो सही है। यहाँ से नहर से यहाँ से बेकार है सारा। पावी तक तो रोड सही है, यहाँ से सारा बेकार है। गाड़ी भी चला सकते, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी टूट जाता है, कभी सवारी चोट लगे, दंड और देना पड़ता है। कैसे जाते हो आंटी? बहुत परेशानी होती है हमें। यहाँ रोड नहीं बनवा रही सरकार, कितना गंदा हो रहा है देखिए। सरकार तो वादे करती है गड्ढों से मुक्त कर देंगे दिल्ली को, नहीं करती। कुछ क्या वादे करती। 32 करोड़ 60 लाख रुपए का बता रहे हैं विधायक जी। कहाँ जाएंगे पैसे? ये देखो कह रहे हैं कि बारिश खत्म होती बनेगा रोड, देखते हैं क्या होता है। बारिश में क्या स्थिति होती है यहाँ तो रोज एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं रोज, बहुत ज्यादा बुरा हाल। गाड़ी पलटी भी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी पड़ी है। गाड़ी पलटी हुई है। बैटरी रिक्शा देखो पीछे पलटा हुआ है। विधायक जीत जाता है, रोड नहीं बनाता। कम से कम 18 साल से ये रोड ऐसे ही देख रहे हैं। राजनीति करने वाले हैं खाली विधायक। हाँ बस, और नहीं बस। जब वो वोट लेके अपने कोटा फुल कर लेते हैं। यहाँ पे विधायक कभी आए नहीं, उन्होंने हाल नहीं देखा यहाँ पे। करते हैं यहाँ के विधायक, कोई भी, चाहे बीजेपी जीत जाओ यहाँ से, चाहे कांग्रेस जीत जाओ, चाहे है ना केजरीवाल, कोई से भी जीत जाओ, सड़कों का हाल लोनी का यही है, गलियों का इससे बदतर है। अब ये बताओ, जब है ना वोट लेते हैं, या तो सरकारी बंद करो या है ना काम कराओ। किसी का बम्पर टूट रहा, किसी का कुछ टूट रहा। ये दिल्ली की नाक के नीचे है बिल्कुल ये इलाका। सबसे बॉर्डर देख लो चारों तरफ के, कितने बढ़िया हैं। पोपरा देख लो, उनका मोहन नगर देख लो, कोई भी देख लो। 10 मिनट में 5 हवाई अड्डे फोर्ट से पहुँच जा। पर यहाँ लोन से मान लो 1 घंटे से पहले नहीं निकलता। और इतने गहरे गड्ढे हैं, गाड़ी के भी टूट जाते हैं बम्पर। हर महीने सर्विस करवानी पड़ती है, हर महीने पैसे लगाने पड़ते हैं। और दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली नौकरी तो वहाँ तो जाना पड़ता है। जब इंसान अपनी जाएंगे, रास्ता यही है। जब इंसान अपना सारा पैसा गाड़ी की सर्विसिंग में ही लगा देगा, तो बच्चों पे और परिवार पे कैसे लगाएगा? कुछ नहीं बचता है। मतलब इसी में लगाना पड़ेगा। तो फिर और 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर पलट जाओ, उसमें बैटरी रिक्शा पलटा हुआ था।
उनमें चोटने का डर है। 1-2 दिन बाद है, जैसे मौसम बारिश का तो है ही, बारिश एक बार आ जाएगी, एक बार आप खुद सर्वे करना बारिश के दिन हम झूठ नहीं बोलते, न ही हमारा किसी नेता से द्वेष है और न ही किसी से प्रेम है। हम तो यहाँ आम जनता है, हमें परेशानी है इसलिए हम बोल रहे हैं। हम नेता को, हमने आज तक किसी को बोला नहीं, क्योंकि इतने बड़े लेवल के हम है नहीं कि हम जाकर झंडा उठाए और सामने खड़े हो जाएं। अकेले आदमी से कुछ नहीं होगा। पब्लिक बहुत सारी परेशान है, लिकट के कोई आते नहीं, ये है समस्या। अब भी आप आधे घंटे बाद देख ले, 6 बजे यहाँ हालत देख लेना आप, वैसे ही बिना बारिश के भी जाम मिलेगा सारा रास्ता आपको। इधर रिश्तेदार भी कोई आता है, मतलब ये कहता है तुम कौन से इलाके में रह रहे, इससे तो बढ़िया गांव है, गांव में रहने लगो तो वो बढ़िया है, बेहतर है। गांव की इतनी बढ़िया सड़क और इतने बढ़िया खरौंजे अरवे हो रहे हैं, शहर बन रहे गांव, और यहाँ तो शहर में रहते हुए गांव से भी ज़्यादा नरक जो झेल रहे गाँव, उससे भी बेकार है जी। मतलब यहाँ रहना इतना, मतलब बगैर पानी के, जब बरसात के ही इतने गड्ढे हो रहे, नहीं निकला जाता, तो बरसात में तो गोड्डा गोड्डा पानी हो जाए। यहाँ गाड़ी के और जो लाइट है उसमें भी ढक जा पानी के उसमें, और पता नहीं चलता गड्ढा कहाँ है। पैसे आ चुके, बताया जा रहा है कि जैसे भी हमने सुना है, लोग कहते हैं कि यहाँ के पैसे आ चुके हैं, मरम्मत होगी, बनेगा नहीं बनेगा, पैसे आगे खा गए नेता, सब लोग डकार मार गए, ऐसे ही कहे काम है आगे। यहाँ तो बस आदमी अपने भरोसे है, यहाँ जब तक आदमी रह रहा है, कभी मकान बनाता है, इतने मकान बनाया बेचारे ने, फिर 2-4 साल पीछे वो फिर गड्ढे मार, क्योंकि रास्ता बन गया। कभी नाले नहीं, पानी की कोई व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है, जो सब है भगवान भरोसे है यहाँ की सरकार। यहाँ कुछ नहीं है, सब भगवान भरोसे है। और आप देख लें यहाँ की हालत क्या हो सकती है, इसे हम कहते हैं हमारी आवाज़ें आगे तक पहुँचाओ। टीवी में जो राजनीति आप देखते हैं, और असल में जिस मुद्दों पे बात करनी चाहिए, आपको लगता है कि वो बातें आपको टेलीविज़न पे देखने को मिलती हैं? अगर वो टेलीविज़न पे देखने नहीं मिलती, फिर वो आम जनता के लिए वो कहीं है नहीं, वो सिर्फ एक मुद्दे हैं इनके लिए। सरकार आनी चाहिए, ये ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो, बस ये सिर्फ एक मुद्दे। जनता को वंचित रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब माइंड वॉश करते हैं पब्लिक का कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो रहा हो, किसी का कुछ नहीं रहा। ये जितने आदमी खड़े, कम से कम इनमें तो आधे बेरोजगार पाओगे, जिन्हें कह रखा ये आज की यूपी पीड़ा है। बताओ, ये जो है यूपी विधायक दूसरी पार्टी का हो गया तो वो नु कहता मेरी सरकार नहीं है। अब तो ऊपर से नीचे PM से सब डबल इंजन की सरकार भी, MLA भी, MP भी सब यहीं के हैं, चेयरमैन भी उनका ही बीजेपी का है, सारी सरकार हो तो ये दिल्ली यूपी बॉर्डर लगता है, नाक के नीचे है बिल्कुल। हाँ, ये दिल्ली यूपी बॉर्डर लगता है, तो इसमें गलती किसकी है? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के अंदर में रोड आता है ये, ना कि चेयरमैन के, ना ये विधायक के अंडर में आता, केंद्र के में आता। ये यहाँ के विधायक प्रयास करे तो बार बार वहाँ केंद्र में बोल सकते हैं। बड़े बड़े मंत्री जो बैठे हैं, परिवहन मंत्री है जो नितिन गडकरी है, सड़क वाले भी मंत्री वही हैं, उनको बोलें, क्यों नहीं बोलते हैं? आते हैं 10 बार, यहाँ तक कभी आते ही नहीं। हमने तो आज तक कोई देखा नहीं। जनरल वीके सिंह 2 योजना यहाँ से मंत्री रह गए, हमने उनको यहाँ देखा नहीं रास्ते पे कभी। महीने में एक दिन उनके पास ऐसे नहीं है कि जनता से आगे बात करें, परेशानियां में। वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने के बाद में ये लोग दिखते नहीं। ये असल सच्चाई है नेताओं की कि वोट मांगने आपको हर पार्टी का नेता यहाँ पे दिख जाएगा, हाथ जोड़ते दिख जाएगा, तमाम वादे करते हैं आपको नेता यहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन जब असलियत में जनता के हित में काम करने की बात आती है तो दूर दूर तक यहाँ पे आपको एक भी नेता नहीं नजर आएगा। यहाँ पे आपको एक भी नेता ऐसा नजर नहीं आएगा जो जनता से बात कर रहा हो, उनसे उनकी परेशानी जानने की कोशिश कर रहा हो, और जो परेशानियाँ हो उस पर काम करता हुआ नजर आ रहा हो। कोई नहीं काम कर रहा, परेशान है, बेहाल है यहाँ की जनता, बस है समय काट रही है। जाए तो जाए कहाँ यहाँ से? अपने घर नहीं बेच के जा सकते, यहाँ से बेच के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? गाँव से तो यहाँ गए, फिर उतने पैसे लगेंगे, कहाँ जाएंगे? उनके पास दिल्ली, जिनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, छोटे छोटे यहाँ प्लॉट हुए किराए पे रह रहा है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो अपना घर बनाने में उनका जीवन चला गया, और रास्ते में जाम से हम तो इसी में जीवन चला जाएगा। बुझाओ और इस जाम से कुछ निजात मिले। जो भी हमारे बड़े नेता है वो हमारी बात सुने। हाँ, जनता की लगातार यही गुहार है कि उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाई जाए, सरकार तक पहुँचे, नेता तक पहुँचे, ताकि इस रोड का कुछ विकास हो सके। जो ये रोड लगभग 20-30 सालों से ख़राब है, उसका विकास हो, जनता यहाँ पे आसानी से आ जा सके, अपना कामकाज कर सके। नहीं तो यहाँ का विकास ऐसे नहीं होगा। अगर यही स्थिति रही, जनता यहाँ परेशान है और यही परेशानी आगे भी जनता को झेलनी पड़ती रहेगी अगर यहाँ विकास नहीं हुआ तो।